नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि पावर प्लांट में जो लाखों वोल्ट की बिजली बनती है, वो जब हमारे घर के सॉकेट तक पहुंचती है तो वो इतनी शांत और सेफ कैसे हो जाती है? और वो जो छोटा सा मोबाइल चार्जर है, उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि वो 240 वोल्ट को हमारे फोन के लिए एकदम परफेक्ट 5 वोल्ट बना देता है? ये सवाल बहुत अच्छे हैं और इनका जवाब एक ऐसे जादुई बक्से में छिपा है जिसे हम हर रोज देखते तो हैं, पर शायद ही उस पर कभी ध्यान देते हैं। हाँ, हमारी मॉडर्न दुनिया का एक गुमनाम हीरो। बिल्कुल, सबसे बड़ा गुमनाम हीरो। और आज हम उसी गुमनाम हीरो पर से पर्दा उठाने वाले हैं। हमारी आज की बातचीत का हीरो है इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम ये समझेंगे कि ये बक्सा आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है और ये हमारी दुनिया को चलाने के लिए इतना जरूरी क्यों है। और ये समझना वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि पावर प्लांट से लेके हमारी जेब में रखे चार्जर तक, ट्रांसफॉर्मर ही वो गोंद है जो हमारे पूरे बिजली के सिस्टम को एक साथ जोड़ता है। सही बात है। इसके बिना तो शायद कुछ भी काम न करें। तो सबसे पहले सबसे सीधे सवाल से शुरू करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर आखिर है क्या, मतलब एकदम सरल भाषा में? अगर एकदम सरल भाषा में कहें तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी वोल्टेज को या तो ऊपर करता है या नीचे। बस यही इसका काम है? हाँ, बस यही इसका मुख्य काम है, एक तरह का वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, लेकिन इस सीधी सी परिभाषा में एक छोटी सी बात है जो असल में सबसे बड़ी बात है। वो क्या? कि ये वोल्टेज को बिना फ्रीक्वेंसी बदले कंट्रोल करता है, और ये हिस्सा बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बात मैंने भी पढ़ी थी, पर ये मुझे उतनी साफ समझ नहीं आई। मतलब क्या फर्क पड़ता अगर वो फ्रीक्वेंसी भी बदल देता? सब कुछ इसी धुन पर नाचने के लिए बना है। बिल्कुल। और अगर ट्रांसफॉर्मर इस धुन को बिगाड़ देता तो सोचिए क्या होता। पूरा ऑर्केस्ट्रा ही बेसुरे तरीके से बजने लगता। मतलब पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाता। मोटरें गलत स्पीड पर घूमती, उपकरण शायद जल भी जाते हैं। हाँ, खराब हो जाते, जल जाते, कुछ भी हो सकता था। वाह! तो ये सिर्फ एक वोल्टेज कंट्रोलर नहीं है, ये तो एक बहुत ही अनुशासित कलाकार है जो अपना काम तो करता है पर पूरे सिस्टम की लय नहीं बिगाड़ता। आपने एकदम सही पकड़ा। इसकी यही खूबी इसे इतना भरोसेमंद और इतना जरूरी बनाती है। तो फिर इसकी बनावट कैसी है? इसके अंदर होता क्या क्या है? मैंने पढ़ा है कि मोटे तौर पर इसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं। एक प्राइमरी कॉइल, जहां से बिजली अंदर आती है। हाँ, प्राइमरी कॉइल, इसे आप ट्रांसफॉर्मर का इनपुट या एंट्री गेट कह सकती हैं। ठीक है, एंट्री गेट। और दूसरा है सेकेंडरी कॉइल, जहां से हमें बदला हुआ वोल्टेज मिलता है। ये हो गया आउटपुट या एग्जिट गेट। बिल्कुल। और इन दोनों के बीच में इन्हें जोड़ने वाला एक तीसरा बहुत ही खास हिस्सा है, आयरन कोर। और ये आयरन कोर ही इस पूरे खेल का असली मंच है। ये लोहे की खास तरह की परतों से बना होता है। इसका काम क्या है? इसका काम है एक मैग्नेटिक सुपर हाईवे बनाना। जब प्राइमरी कॉइल में बिजली आती है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है ना? हाँ, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये आयरन कोर उस सारी चुंबकीय ऊर्जा को पकड़कर बिना उसे हवा में बिखरने दिए सीधे सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचा देता है। अच्छा, तो ये एक तरह से एनर्जी को भटकने से रोकता है। बिल्कुल। और इसी वजह से ट्रांसफॉर्मर इतने एफिशिएंट होते हैं, मतलब 99% से भी ज्यादा। कमाल है। और आपने कभी किसी बड़े ट्रांसफॉर्मर के पास से गुजरते हुए एक धीमी गूंजने वाली आवाज सुनी है? एक जैसी ध्वनि। हाँ, बिल्कुल सुनिए। सब स्टेशनों के पास वो आवाज लगातार आती रहती है। वो किस चीज की होती है? वो इसी आयरन कोर की आवाज है। जब एसी करंट हर सेकंड 50 बार अपनी दिशा बदलता है तो कोर के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही तेजी से बदलती है। इस लगातार के फैलाव और सिकुड़न से कोर में एक वाइब्रेशन होती है, और वही वाइब्रेशन हमें उस गूंज या हम के रूप में सुनाई देती है। मतलब वो असल में ट्रांसफॉर्मर के काम करने की आवाज है। हाँ, वो उसके सांस लेने जैसी आवाज है। कमाल है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि उस आवाज के पीछे इतना सीधा विज्ञान है। तो ये तो हुई इसकी बनावट। अब उस जादू पर आते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसका सिद्धांत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है ना? हाँ, और ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है, समझने में उतना ही आकर्षक है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच कोई सीधा तार नहीं जुड़ा होता। क्या वो एक दूसरे को छूते भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो फिर बिजली एक कॉइल से दूसरी तक पहुंचती कैसे है? उसी चुंबकीय पुल के जरिए, जिसे हमने आयरन कोर कहा। अच्छा। जब प्राइमरी कॉइल में एसी करंट बहता है तो वो कोर में एक बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और जब ये बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल के तारों से गुजरती है तो वो उन तारों में अपने आप एक नया करंट पैदा कर देती है, बिना किसी तार के संपर्क के? बिना किसी संपर्क के। ये एक तरह से आप कह सकती हैं कि ये वायरलेस पावर ट्रांसफर का सबसे पहला और सबसे कामयाब उदाहरण है। ये तो वाकई जादू जैसा है। और इसी प्रक्रिया में वोल्टेज बदलने का राज भी छिपा है, जो कि बहुत आसान से नियम पे टिका है। तारों के घुमाव यानी टर्न्स की संख्या। बिल्कुल, ये इतना सरल है कि यकीन नहीं होता। बताइए। देखिए, अगर आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी कॉइल से ज्यादा घुमाव लगा दीजिए। बस। इसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर वोल्टेज घटाना हो तो? इसका ठीक उल्टा कर दो, सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी से कम घुमाव लगा दो। एकदम सही। जैसे अगर प्राइमरी में 1000 घुमाव है और सेकेंडरी में सिर्फ 100, तो वोल्टेज 10 गुना कम हो जाएगा। और वो हो गया हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बस इतना ही। कोई घूमने वाले हिस्से नहीं, कोई जटिल मशीनरी नहीं, सिर्फ तारों के कुछ घुमाव और एक आयरन कोर। ये इंजीनियरिंग की सादगी का सबसे बेहतरीन नमूना है। सच में, कि कैसे एक इतने साधारण डिजाइन से हम बिजली पर इतना सटीक कंट्रोल पा सकते हैं। अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये कैसे काम करता है, तो इसके असली दुनिया के इस्तेमाल पर आते हैं। आपने 2 प्रकार बताए, स्टेप अप और स्टेप डाउन। जी। तो ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स हैं, जो वोल्टेज को आसमान पर पहुंचा देते हैं, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये आपको मिलेंगे बड़े बड़े पावर स्टेशनों पर, जहां बिजली पैदा होती है। वहां ये विशालकाय ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। और इनका काम? इनका काम होता है बिजली के वोल्टेज को हजारों वोल्ट से बढ़ाकर लाखों वोल्ट तक कर देना। लाखों वोल्ट तक? पर ऐसा करने की जरूरत क्या है? इतना ज्यादा वोल्टेज भेजना तो और भी खतरनाक लगता है। ये सवाल बहुत अच्छा है, और इसका जवाब ही ट्रांसफार्मर के असली महत्व को समझाता है। एक उदाहरण से समझिए। हाँ। मान लीजिए आपको एक बहुत लंबी और पतली पाइप से पानी भेजना है। अगर आप ज्यादा पानी मतलब करंट को जोर से धकेलेंगे, तो पाइप के अंदर घर्षण मतलब प्रतिरोध की वजह से ज्यादातर ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी। सही बात है, ज्यादातर ताकत तो पानी को धकेलने में ही लग जाएगी, और दूसरी तरफ बहुत कम पानी निकलेगा। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर आप पानी की मात्रा उतनी ही रखें, लेकिन उसका दबाव मतलब वोल्टेज हजारों गुना बढ़ा दें, तब क्या होगा? तब तो वो बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा, बिना ज्यादा ऊर्जा खोए। ठीक यही काम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बिजली के साथ करते हैं। वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ाकर वो करंट को कम कर देते हैं। अच्छा। इससे तारों में गर्मी की वजह से होने वाला पावर लॉस बहुत कम हो जाता है, और बिजली बिना बर्बाद हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर तक पहुंच जाती है। वाह, मतलब कम करंट, कम बर्बादी, ये तो जबरदस्त तरीका है। बिल्कुल। और इसी एक खोज ने दुनिया को बदला। 19वीं सदी के अंत में थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला के बीच एक करंट का युद्ध छिड़ा था। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। एडिसन डीसी यानी डायरेक्ट करंट के पक्ष में थे, जिसे लंबी दूरी तक भेजना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसे आसानी से स्टेप अप या डाउन नहीं कर सकते थे। और टेस्ला? टेस्ला ऑल्टरनेटिंग करंट एसी के साथ थे, क्योंकि उनके पास ट्रांसफार्मर नाम का तुरुप का इक्का था। और आखिर में जीत एसी की हुई? और वो सिर्फ ट्रांसफार्मर की वजह से हुई, क्योंकि उसकी वजह से बिजली को कहीं भी कितनी भी दूर भेजना संभव हो गया। तो आज हम जो सेंट्रलाइज्ड पावर ग्रिड देखते हैं, उसकी नींव इसी एक डिवाइस ने रखी थी। कमाल है। तो ये तो हुई स्टेप अप की कहानी। अब आते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पर। ये तो हमारे ज्यादा करीब है ना। हाँ, ये तो हर जगह है। वो जो लाखों वोल्ट की बिजली हमारे शहर तक पहुंचती है, उसे हम सीधे तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। तो हमारे मोहल्ले के बाहर जो सबस्टेशन है या बिजली के खंभे पर जो बड़ा सा बॉक्स लगा है, वो एक बड़ा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। वो उस हाई वोल्टेज को हमारे घरों के लिए सुरक्षित 240 वोल्ट में बदलता है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती ना। नहीं, ये तो बस घर के दरवाजे तक की बात हुई। नहीं, घर के अंदर तो एक और ही दुनिया है। हर उपकरण में अपना एक छोटा ट्रांसफार्मर छिपा बैठा है। सही कहा, वो छिपे हुए हैं, लेकिन हर जगह। आपके टीवी को शायद 12 वोल्ट चाहिए, आपके वाईफाई राउटर को 9 वोल्ट और आपके मोबाइल चार्जर को 5 वोल्ट। तो ये सारे छोटे छोटे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उस 240 वोल्ट को लेकर हर डिवाइस के लिए उसका अपना कस्टम मेड सुरक्षित वोल्टेज तैयार करते हैं। बिल्कुल। वो जो
पुराने लैपटॉप चार्जर के तार के बीच में एक भारी सा डिब्बा या ईंट होती थी, हाँ हाँ याद वो है। भी तो एक भारी भरकम ट्रांसफॉर्मर ही था। अच्छा। आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि वही काम करने वाले ट्रांसफॉर्मर इतने छोटे हो गए हैं कि वो हमारे चार्जर के प्लग के अंदर ही फिट हो जाते हैं, पर काम आज भी वही कर रहे हैं। ये सब जानने के बाद ये सोचना भी डरावना लगता है कि अगर ट्रांसफॉर्मर होते ही नहीं तो हमारी दुनिया कैसी होती। उस दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है। सबसे पहली बात तो ये कि बिजली को लंबी दूरी तक भेजना लगभग नामुमकिन हो जाता, बहुत खर्चीला। हमें बहुत मोटी मोटी महंगी तारों का जाल बिछाना पड़ता। और उन मोटी तारों के बाद भी पावर स्टेशन में बनी आधी से ज्यादा बिजली तो हमारे घर पहुंचने से पहले ही गर्मी बनकर उड़ जाती। रास्ते में ही खत्म। बिल्कुल। और अगर किसी तरह वो बिजली हमारे घर पहुंच भी जाती तो वो इतने हाई वोल्टेज पर होती कि हमारे उपकरण उससे जुड़ते ही धमाका। हाँ, धमाके से उड़ जाते। हर सॉकेट एक जानलेवा खतरा होता। इसका मतलब है कि हमारे शहर आज जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते। कोई बड़ा सेंट्रलाइज पावर ग्रिड नहीं होता। शायद हर मोहल्ले में या हर घर के पास अपना एक छोटा पावर प्लांट लगाना पड़ता। सही कहा। ट्रांसफॉर्मर ही वो चाबी है जिसने बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजना आसान, सस्ता और सुरक्षित बनाया। हाँ, इसने बिजली को जंगल के शेर से एक पालतू जानवर बना दिया जिसे हम अपनी जरूरत के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाकई पूरे बिजली सिस्टम का सबसे जरूरी लेकिन सबसे अनदेखा हीरो है। इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल सही। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार यही है। हमने समझा कि ट्रांसफॉर्मर एक सीधा साधा वोल्टेज कंट्रोलर है जो सिस्टम की धुन यानी फ्रीक्वेंसी को छेड़े बिना एसी वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है। हमने इसके 3 मुख्य भागों को जाना, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल और वो जादुई आयरन कोर। और हमने ये भी देखा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली सिद्धांत पर काम करता है, जहां कोई तार नहीं जुड़ा फिर भी ऊर्जा एक कॉइल से दूसरे तक पहुंच जाती है। और वोल्टेज का बदलना सिर्फ तारों के घुमावों की संख्या पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और आखिर में हमने इसके 2 रूप, स्टेप अप और स्टेप डाउन के असली महत्व को समझा। कैसे एक रूप बिजली को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता है और दूसरा रूप उसे हमारे घरों और गैजेट्स के लिए सुरक्षित और इस्तेमाल के लायक बनाता है। ये वाकई एक शानदार और दुनिया बदलने वाली तकनीक है। निश्चित रूप से। और ये सारी बातचीत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर खत्म होती है। हमारी जानकारी ये साफ करती है कि ट्रांसफॉर्मर एसी वोल्टेज के लिए कितने जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर टेस्ला के बजाय एडिसन की जीत हुई होती और हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल ग्रिड ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी के बजाय डायरेक्ट करंट यानी डीसी पर आधारित होता, तो हमारी दुनिया आज कैसी दिखती? तब वोल्टेज को आसानी से बदलने की इस बुनियादी चुनौती को कैसे हल किया गया होता? Thanks for watching. Please like and subscribe to my channel. And don't forget to click the notification bell.